यूक्रेन ने रूस में घुसकर इतना बड़ा अटैक कर दिया है जिसने पुतिन को एटम बम के इस्तेमाल के लिए एक मौका दे डाला है। फरवरी 2022 से शुरू हुए रूस यूक्रेन युद्ध के 3 साल से ज्यादा का समय बीत चुका है। इस जंग में यूक्रेन और रूस दोनों को ही एक क्षति पहुंची है। लेकिन इस जंग में 1 जून 2025 को रूस पर यूक्रेन ने अभी तक का सबसे बड़ा हमला कर दिया है। यूक्रेन ने ड्रोन के जरिए रूस के 4 एयरबेसों को निशाना बनाया। इस हमले में 40 लड़ाकू विमानों के तबाह होने का दावा किया जा रहा है। इस हमले के बाद यह सवाल उठ रहा है कि आखिर यूक्रेन ने इस हमले को अंजाम कैसे दिया और कहीं यह हमला विश्व युद्ध की चिंगारी ना भड़का दे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के स्ट्राइक को ऑपरेशन स्पाइडर वेव का नाम दिया गया है। इस हमले में रूस के 4 एयरबेसों को निशाना बनाया गया, जिसमें 2 एयरबेस इवानोवो और यारजान मॉस्को के पास हैं, जबकि 2 अन्य एयरबेस मुर्मांस्क और इर्कुत्स्क की रूस सीमा से हवाई दूरी करीब 6.5 किलोमीटर है। यूक्रेन के इन हमलों को रूस के लिए पर्ल हार्बर मूवमेंट भी कहा जा रहा है। जी हां, वही पर्ल हार्बर मूवमेंट जब जापान ने एक ही झटके में हजारों अमेरिकी फौजियों की लाशें बिछा दी थी। अब सवाल है कि इतने बड़े पैमाने पर और इतनी दूर तक यूक्रेन के ड्रोन ने कैसे सटीक हमले किए। रूस का एयर डिफेंस सिस्टम इसे पकड़ पाने में नाकाम क्यों रहा? यूक्रेन की तरफ से आ रही रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन की सिक्योरिटी सर्विस ने रूस पर इतने बड़े ड्रोन हमले की योजना पर 1.5 साल पहले काम करना शुरू कर दिया था। तभी से इस तरह के हमले के लिए रणनीति बन रही थी। इसके लिए एफपीवी ड्रोन्स के पैकेट्स को रूस के भीतर पहुंचाया गया। हालांकि इसे किस तरह रूस के अंदर पहुंचाया गया, इसका अभी खुलासा नहीं किया गया। इसके बाद ड्रोन को कंटेनर नुमा बक्सों में कतार से सजाया गया। इन कंटेनरों का ढक्कन रिमोट कंट्रोल से खिसकाया जा सकता था। इन कंटेनरों को लकड़ी के बड़े केबिन के भीतर रखा गया। ट्रक पर रखे इन केबिन के छतों को भी रिमोट कंट्रोल से खुलने वाला बनाया गया। उन बक्सों को ट्रक पर लकड़ी के बने कंटेनर नुमा घरों के अंदर रखा गया और सही समय पर ट्रकों की केबिन की छत को खोला गया और हमले के लिए ड्रोन उड़ाए गए। जो तस्वीर सामने आई है उसमें साफ देखा जा सकता है कि कैसे ड्रोन ट्रक पर लदे केबिन की छत से निकल रहे हैं और रूस के ठिकानों पर हमले कर रहे हैं। यह भी जानकारी आई है कि स्पाइडर वेब योजना को अंजाम देने वाले एजेंट पहले ही यूक्रेन लौट चुके हैं। इस हमले की प्लानिंग और एग्जीक्यूशन देखें तो यह कुछ लेबनान में इजराइल की तरफ से किए गए पेजर धमाकों जैसा लगता है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यूक्रेन के ड्रोन रूसी इलाकों में गहराई तक जाकर बड़े बॉम्बर्स विमानों जैसे T-95, Tu-222 और महंगे और दुर्लभ A-50 जासूसी विमान को नुकसान पहुंचाने में सफल रहे हैं। बताया जा रहा है कि हमला बेलाया एयरबेस पर हुआ, जो रूस में इर्कुत्स्क के एक अन्य दूरस्थ क्षेत्र में पड़ता है। इनके अलावा ओलेनिया एयरबेस पर भी आग लगने की खबर है। अब हर किसी की नज़र पुतिन के अगले कदम पर टिकी हुई है, क्योंकि पुतिन के देश पर यह बहुत बड़ा हमला है। हो सकता है कि पुतिन कोई बड़ा कदम भी उठा लें। लेकिन क्या यह विश्व युद्ध 3 की शुरुआत होगी या नहीं, यह तो वक्त ही बताएगा। बहरहाल पूरे मसले को लेकर आप क्या कुछ सोचते हैं, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।